इस बुक को अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप कोई भी XYZ किताब को फॉलो कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक इन योर नीट प्रिपरेशन। लेकिन आई थिंक इसमें क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी बहुत ज्यादा थे। हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज में कंफ्यूज है कि कौन सी बुक्स उन्हें खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक्स उनको बेनिफिट देने वाली है उनकी प्रिपरेशन में। क्योंकि मैंने अपनी नीट जर्नी में, 2 साल की नीट जर्नी में बहुत सी ऐसी बुक्स भी खरीदी जिनकी हाइप बहुत ज्यादा थी, लेकिन रियल मायने मैंने उनको एक भी दिन पढ़ के नहीं देखा। और काफी किताबें ऐसी भी थी जो पर्सनली उनकी इतना मैंने उनका नाम सुना नहीं था, लेकिन जब मैंने उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तब उन्होंने मेरे मॉक टेस्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई। तो इसलिए कौन सी बुक्स आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेनिफिट है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियो देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से ही शुरुआत करता हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि आप कोई मर्जी बुक जो भी खरीदेंगे आगे, एक किताब है जिसका नाम है एनसीईआरटी। इस बुक को अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप कोई भी XYZ किताब को फॉलो कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक इन योर नीट प्रिपरेशन। इनफैक्ट अगर आप जेई स्टूडेंट भी हैं तो भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। क्योंकि अगर आप PYQs देखते हैं तो उसमें भी 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ बायो चलती थी, फिर केमिस्ट्री आई, और इनफैक्ट अब फिजिक्स भी काफ़ी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो आप अपनी टॉप प्रायोरिटीज में एनसीईआरटी की बुक्स को नंबर 1 पे रखें, क्योंकि इनसे आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा किताब से सीखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण है आपकी नीट प्रिपरेशन में। बट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो पहले बात मैं यहाँ पे केमिस्ट्री करता हूं, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप थी, दैट इज MTG, दैट इज एनसीईआरटी इन फिंगर टिप्स। ये किताब पर्सनली कहूं तो मैंने पूरे अपने नीट जर्नी में नहीं खरीदी। इसको मैंने खरीदा था सिर्फ मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बट जब मैंने इसको मॉक टेस्ट में खरीदा, मैंने इसमें क्वेश्चंस करे, तब इसके क्वेश्चंस का लेवल वॉज ओके, कि एक पिछले साल के PYQs को देखते हुए इसका लेवल ओके था। बट जो करंटली नीट 2025 का नीट का पेपर था, उसके सिनेरियो को देखते हुए आई थिंक ये बुक काफ़ी नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। हाँ, ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर इंप्रूवमेंट दिखाएगी, आपके टाइम मैनेजमेंट में जरूर इंप्रूवमेंट दिखाएगी, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं दे रही है। ये किताब की दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। जब आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, बट कई बार एनसीईआरटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है कि आप एनसीईआरटी से इतना अच्छे से समझ नहीं पाते नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बुक आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये नोट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि आपका जो चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जब आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है, तब उसमें आपको ये टेबल की फॉर्म में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, जो एनसीईआरटी नहीं कर पा रही है। एनसीईआरटी जस्ट पैराग्राफ्स लिख रही है, लेकिन ये आपको टेबल की फॉर्म में एब्सोल्युटली एनसीईआरटी की लाइंस दे रही है। तो ये आपका टाइम सेव कर रही है इन टॉपिक्स के लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो शॉर्टली देखिए, जैसे जल्डास मेथड हो गया, कैरियस मेथड हो गया, इस प्रकार से ये आपको एनसीईआरटी की लाइनों को ही पॉइंट्स बाय पॉइंट में नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आई थिंक ये बुक आप नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप ये बुक जरूर फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के लिए भी, फिजिक्स की भी मेरे पास बुक है, आप फिजिक्स के लिए भी इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जिसके आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। अच्छा, इस बुक की खासियत बताऊं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की, ये आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दे रही है। कि मान लो हम एक एवरेज बच्चा कहते हैं ना कि यार फिजिक्स के 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कौन लगाए, ऐसा नहीं है। ये आपको 90 to 100 क्वेश्चन दे रही है पर चैप्टर। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप इसको मॉक टेस्ट में भी चैप्टर वाइज अगर लास्ट में लगाना चाहें जनवरी से, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं कि भाई 100 मिनट का टाइमर सेट कर लेता हूं और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो आई थिंक 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से हो जाएंगे विद इन टाइम लिमिट। तो क्वेश्चन की लेंथ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में भी ये दोनों किताबें, फिंगरप्रिंट्स, बहुत बढ़िया किताब मुझे लगी। सेकेंडली, इस बुक की हाइप बहुत ज्यादा ऊपर थी, तब मैंने इस बुक को खरीदा था अपने 11th में ही, दैट इज प्रदीप्स एडिशन। ये केमिस्ट्री की है प्रदीप, फिजिक्स की भी आती है, लेकिन मैंने फिजिक्स की नहीं खरीदी, मैंने केमिस्ट्री की खरीदी थी 11th स्टैंडर्ड में। पर्सनली बताऊं तो ये बुक मुझे शुरुआत में जेई लेवल की लगी कि भाई इसके जो MCQ कॉर्नर था, मैंने सिर्फ वही फॉलो किया। मुझे लगा कि यार ये जेई बच्चे के लिए हो सकता है, बट
2025 का पेपर देखने के बाद आई थिंक आप इस बुक में से भी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा सकते हो। बहुत बढ़िया लेवल के एकदम दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के। तो यू कैन यूज प्रदीप फॉर योर सीबीएसई ऑल्सो और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने के लिए। मतलब बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम के इतने बढ़िया इसमें क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर ले सकते हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। और चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए जो मैंने सबसे हाइप सुनी थी किताब की, दैट वाज नीट एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। इसका वॉल्यूम 1 अभी यहाँ है, वॉल्यूम 2 मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। वॉल्यूम 1 देखो और इसकी अपना वो देखो कितनी विड्थ, देखो इसकी कितनी मोटी बुक है। ट्रस्ट मी, मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस वाला चैप्टर फॉलो किया था, लेकिन आई थिंक इसमें क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए इस बुक को मैं आपको जनरली प्रेफर नहीं करूंगा फॉर योर नीट बायोलॉजी के। तो इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी को ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर रखें तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा, उसी को अगर आप याद रखें तो ज्यादा होगा। बट सेकेंडली किताब थी मास्टर्स दी एनसीईआरटी। अगेन ये अरिहंत सीरीज की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशंस, मास्टर्स दी एनसीईआरटी। पर्सनली बताऊं तो ये किताब वंडरफुल किताब है, इवन फॉर योर फिजिक्स, इवन फॉर योर केमिस्ट्री एंड इवन फॉर योर बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट के लिए मास्टर्स इन एनसीईआरटी आप किताब जरूर खरीद सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको 100% एक्सपर्ट बना रही है, लेकिन ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है। और एमटीजी वाली इस बुक में खासियत है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 तक ही रखता है, 100 to 150 इसकी रेंज रहती है क्वेश्चंस की। बहुत ही बढ़िया किताब है। और इस बुक की एक और आपको खासियत बताता हूँ, इसमें आपको नीट रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, उसके बाद आपको एडिशनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अलग से मिलेंगे। उसके अलावा आपको मैच द कॉलम वाले ऑप्शंस में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो ये सेपरेट रहने वाला है। तो मतलब ये मानो अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के लिए, उसके बाद आपका स्पेशल सेगमेंट शुरू होगा, दैट इज योर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, देन असर्शन रीजनिंग वाइज क्वेश्चन, देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। और इस बुक को लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगेन आपको नोट्स भी ये दे रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको बायोलॉजी के लिए इसमें से नोट्स फॉलो करने की जरूरत है, एनसीईआरटी को फॉलो रखिए। जैसे ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहा है आपको, देखिए टॉपिक 3 मियोसिस, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आज आपके ट्यूशन पे टॉपिक हुआ मियोसिस का, आपने टॉपिक समझा, आपने घर आके एनसीईआरटी से पढ़ा, और आप उसी टॉपिक के 15 से 20 जो भी यहाँ क्वेश्चन है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसको हर एक चैप्टर के लिए फॉलो किया है, इसमें जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन में से उठ के इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है। तो मास्टरिंग द एनसीईआरटी बुक आपका जरूर फॉलो कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, इवन आप फिजिक्स के लिए भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ आपको दी हुई है उन्होंने। तो आई थिंक मास्टरिंग द एनसीईआरटी आप जरूर बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगेन फिजिक्स के लिए अगर आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बुक आती है दैट इज एसएल अरोड़ा, एक बुक और है दैट इज प्रदीप, लेकिन एसएल अरोड़ा भी है एक बुक फॉर फिजिक्स। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं, आई एम नॉट सेइंग नीट स्टूडेंट, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आप इस बुक में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आपको सीबीएसई के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया या लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर स्कूल में पूछे जाते हैं। मैंने पर्सनली इसको 11th में और 12th में फॉलो किया है सीबीएसई के लिए, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। एसएल अरोड़ा आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, ये बुक आपकी प्रिपरेशन अच्छी करवा सकता है। तो ये थी सारी बुक्स और सारी किताबें, और हर बुक का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, किस बुक की क्या चीज़ बढ़िया है, किस बुक की कौन सी चीज़ घटिया थी। बट अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर इन्हीं किताबों को रखना, दैट इज़ योर एनसीईआरटी, क्योंकि ये जो आपको सिखा जाएंगी वो आपको कोई और किताब नहीं सिखाएगी। इवन फिजिक्स भी, आप यकीन मानो मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी भी 2 से 3 बार पढ़ी है अपने पूरे नीट के कोर्स में, तो एनसीईआरटी पे आपको काफ़ी कुछ सिखा जाती है। ये मेरे पास हालांकि अभी वॉल्यूम 2 अवेलेबल है, तो मैं वॉल्यूम 2 लेकर आया, लेकिन समरी, पॉइंट्स टू पॉइंटर फिजिक्स के बहुत कुछ आपको सिखा जाएंगे, और आपको नीट में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे अगर आप पीवाईक्यूज को फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखिए, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आप इनको भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय।